हम सबसे पहले एक गायत्री मंत्र का गीत सुनते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद उसके महत्व पर आते हैं। गायत्री गीत, मंत्र का गीत आपके सामने अनीता दीदी प्रस्तुत करेंगी। सभी बहनों से करबद्ध निवेदन है कि वो अपने सारे वीडियो ऑन कर लें और आरामदेह अवस्था में बैठ जाएं। दोनों हाथ गोद में रखें, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे और साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी लोगों को गायत्री मंत्र की महिमा का तो ज्ञान होगा ही। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है और ये बात WHO ने भी सिद्ध कर दी है कि यदि साधक गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप करते हैं या उसे बोलते हैं तो जितनी पावर, जितनी इम्यूनिटी, जितनी आत्मिक शक्ति हमें गायत्री मंत्र से मिलती है, अन्य किसी मंत्र से नहीं मिलती है। यहां तक इस गायत्री मंत्र को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही जप करते हैं और उससे अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। तो जब देवता अपनी शक्तियां इस मंत्र के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, तो क्या हम लोगों को इन शक्तियों को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र सहायक नहीं हो सकता है? अवश्य ही हो सकता है। यदि हम गायत्री मंत्र एक ही समय पर, एक निर्धारित वक्त पर और एक ही जगह, एक ही आसन पर बैठ के बराबर निरंतर करते हैं तो गायत्री मंत्र हमें और हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र हो सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है और उसकी महत्ता क्या है। एक सॉन्ग के एक छोटे से स्टैंजर के माध्यम से मैं आपको गायत्री मंत्र की महिमा बताना चाहूंगी। आपने ये गाना सुना भी होगा, अभी थोड़े टाइम पहले हमने इस गाने को आपके समक्ष रखा था। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जयकार, गायत्री के महामंत्र की महिमा अपरंपार। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बहनें अपने शिशु को अपने इस क्लास में
उपस्थिति का एहसास करवाएं कि आओ बच्चों, आओ मेरे शिशु, मैं एक नई अनुभूति से गुजरना चाहती हूँ, आप भी उसी नई अनुभूति से गुजरो और अपने मस्तिष्क को प्रखर बनाओ। क्योंकि जो गायत्री मंत्र है, कहा जाता है कि कोई भी मंत्र जो हम संस्कृत में करते हैं, अगर हम हिंदी में उन्हीं चीजों को सीखते हैं तो हमारी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं होती है। अगर संस्कृत के मंत्रों को हम डेली बोलते हैं, सोचते हैं और करते रहते हैं तो हमारी और हमारे शिशु की बुद्धि जो होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। तो अपने बच्चे को, अपने शिशु को जब अपने साथ आप उसे इस क्लास में इन्वॉल्व करेंगी तो उस बच्चे की मस्तिष्क तक वो सारी बातें जाएंगी जो आप सुन रही हैं। आइए इस गाने का आपको अर्थ बताते हैं। गायत्री मंत्र हमारा सभी जगह इसकी गूंज रही है, 10 दिशाओं में, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे हमारे यहाँ 10 दिशाएं होती हैं, 8 ये दिशाएं होती हैं और एक आकाश, दूसरा पृथ्वी। 10 दिशाओं में इस गायत्री मंत्र की जो गूंज है वो जय जयकार के माध्यम से गूंज रही है। और इस मंत्र की महिमा बहुत अपरंपार है। इसे ऋषि मुनियों ने गाया है, साधु संतों ने गाया है, और आज हम जन जन को सुलभ कराने के लिए हमारे गुरुदेव प्रयासरत रहे, जिससे आज हम भी इस गायत्री मंत्र को गा पा रहे हैं और इसका लाभ उठा पा रहे हैं। कहा जाता है कि गायत्री पहले ब्राह्मणों की कामधेनु थी, यानी कि इसे सिर्फ ब्राह्मण ही जप सकते थे, क्योंकि ये ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के माध्यम से इस मंत्र को कीलित कर दिया गया था ताकि इसे जन सुलभ न जप सके। क्योंकि हुआ ऐसा था कि ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इससे जो गलत शक्तियां थी वो उसे अपने इस्तेमाल करके गलत माध्यम से प्रयोग कर रही थी, इसलिए इसको कीलित कर दिया गया था ताकि इसका गलत उपयोग ना हो सके। किंतु गुरुदेव ने हम जैसे इंसानों को जन सुलभ कराने के लिए इस गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े पुष्करण किए, जिसे अगर आप जानना चाहती हैं तो गुरुदेव की जो साहित्य है उनके माध्यम से आप गुरु की हर एक वाणी को आप अपने तक पहुंचा सकती हैं और अपने शिशु तक भी। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो मंत्र हमारा सद्बुद्धि का मंत्र है और ये हमारे लिए हर तरह से मंगल करने वाला है। अगर हम गायत्री मंत्र नित्य जपते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हर साधक के जीवन में जो इसे जपता है, जो इसे मानता है और जो निरंतर अपने अंदर इसे चलाता रहता है, उसके जीवन में एक नव ज्योति सी जगने लगती है और वो अपने अंदर एक अलग सा ही परिवर्तन जान पाता है। ये हर कष्ट को, हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत अभूतपूर्व शक्तियां समेटे हुए हैं। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। यानी कि अगर इसकी साधना हम अपने तन से, मन से कर रहे हैं तो हम अपने जीवन के सारे संताप यानी कष्ट दूर कर सकते हैं। तो ये है छोटा सा महत्व और अर्थ गायत्री मंत्र का, जिसे मैंने आप सब लोगों के समक्ष रखा है ताकि आप गायत्री मंत्र के महत्व को सही तरह से समझ सकें। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। इस बात से हमें इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, कैसे करनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि आकाश में वायुयान चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम सबका ये मानना तो है
कि हम सबको कोई शक्ति चला रहा है। ये शक्ति कौन है? अगर हम जाने तो ये ईश्वर है। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र सब मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र जो माना जाता है वो गायत्री मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र क्यों माना जाता है? कहते हैं इस मंत्र द्वारा, हेलो, इस मंत्र द्वारा किसी पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, संपदा की कामना नहीं की जाती है। यह सार्वभौमिक बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र है। यह किसी एक समाज की समस्या का मंत्र नहीं है। आज हमारे समाज की समस्या क्या है? निष्कृष्ट बुद्धि, निष्कृष्ट चिंतन, जो कि हमारे समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। और गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र हमें बलपूर्वक सन्मार्ग की ओर ले जाता है। इसी कारण गायत्री मंत्र को सब मंत्रों में सर्वोपरि माना जाता है। गायत्री मंत्र वैदिक, आध्यात्मिक, लौकिक भावनाओं को पूर्ण करता है। यह हमें पूर्ण सकारात्मकता प्रदान करता है, या ये कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र करने से हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र, जिनको गायत्री मंत्र का अर्थ पता है, वो सब ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र में 9 शब्द और 24 अक्षर होते हैं। यह मंत्र जो जपते हैं वो प्राणियों को हिला व कपा देने की शक्ति भी रखते हैं। मतलब ये कि गायत्री मंत्र जो जपते हैं उसमें इतनी शक्ति निहित है कि जो भी उस शक्ति को छू भर लेता है वह विभिन्न अलौकिक शक्तियों से ओतप्रोत हो जाता है। इस सृष्टि के जन्म में, इस सृष्टि के संहार में, इस सृष्टि के परिवर्तन में, इस सृष्टि के पोषण में, संवर्धन में, विवर्धन में एक ही शक्ति व्याप्त, और वह है मंत्र की। और मंत्र में गायत्री मंत्र। जैसे कि कहा जाता है कि एक ईंट इमारत बनाने की क्षमता रखती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ईंट में संभावना छिपी होती है इमारत को पूर्ण करने की। वो इमारत जो हमें सुरक्षा की भावना देता है, जिससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी तरीके से यह गायत्री मंत्र एक ऐसी ही संभावना है, एक ऐसी ही शक्ति है, एक ऐसी चेतना है जो हमारी संस्कृति के भीतर गायत्री मंत्र के रूप में विद्यमान है। सृष्टि के निर्माण में, जैसा कि मैंने बताया, कि गायत्री मंत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। गायत्री मंत्र उद्गम छोटा हो पर परिणाम बड़ा। गायत्री मंत्र की महिमा भी ऐसी ही है। क्वांटम थ्योरी फिजिक्स जिसने भी पढ़ी होगी, क्वांटम थ्योरी में E=mc², अगर हमने इसका अर्थ समझ लिया तो समझ लीजिए पूरी फिजिक्स हम लोग को समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर हमने गायत्री मंत्र का अर्थ समझ लिया तो हमें पूरी सृष्टि के संवर्धन, विनाश, जन्म का अर्थ सब समझ में आ जाएगा। गायत्री मंत्र को वेद माता, विश्व माता और देव माता भी कहते हैं। गायत्री मंत्र को वेद माता क्यों कहते हैं? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि वेद का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान के 4 भेद माने गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को हम धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ से जुड़ते हैं। और इन चारों के मिलने से ही वेद का निर्माण होता है। और ये चारों की एकता में ही एक
पूर्ण मनुष्य बनता है। मतलब एक मनुष्य में ये चारों वेद समाये हुए। अगर हम इसीलिए सूक्ष्म रूप में गायत्री को वेद माता कहते हैं। अब हम अगर इसके विश्व माता के रूप में जाएं तो आप सबको पहले भी बताया गया है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से 1,10,00,000 लगभग विद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे उच्चारण के बाद हमारे ब्रह्मांड में सूर्य तक जाती है और सूर्य की ऊर्जा और तेजस्वता को लेकर हम तक वापस लौटती है। तो जो हमें तेजस्वता का गुण उत्पन्न करता है और हमारे साथ साथ हमारे शिशु में भी। इसीलिए गायत्री को विश्व माता भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि गायत्री को देव माता क्यों कहते हैं। देव माता इसलिए, जैसे कि अभी दीदी ने आपको बताया था कि गायत्री में 3 देवों की शक्तियां विद्यमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब हम गायत्री का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हम ओम भू, सबसे पहले ओम लेते हैं। ओम मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओम में ये तीनों समाये हुए हैं। इसीलिए गायत्री को देव माता भी कहते हैं। तो गायत्री जो विश्व माता है, जो देव माता है, जो वेद माता है, तो खुद सोचिए कि गायत्री मंत्र में कितनी अपार शक्ति निहित है। गायत्री के संबंध में मैं आपसे ये पीपीटी शेयर कर रही हूँ। सबको दिखाई दे रहा है? कोई भी एक टाइप करके जवाब दे दे। ओके, ठीक है। देखिए, अगर गायत्री में मैंने बताया कि 24 अक्षर निहित होते हैं, हर अक्षर का अपना अपना महत्व होता है। गायत्री का अगर हम समान अर्थ देखें तो उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करते हैं और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित। गायत्री मंत्र जपना या कोई भी मंत्र जब हम जपते हैं तो उसके 4 चरण प्रमुख होते हैं। रिपीटिशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। मतलब हम किसी भी मंत्र को बार बार बोलते हैं, उस मंत्र को बोलने पर हम रिटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं और फिर वो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में, हमारे न्यूरॉन्स में इस तरीके से बार बार दोहराने के कारण व्याप्त हो जाता है कि वो हमारे मन मस्तिष्क में बिना उच्चारण किए भी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। वो हमारे मानसिक जाप में शामिल हो जाता है। गायत्री मंत्र करने से हमारी ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। कारण क्या है? जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो जैसे हमने बताया, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर निहित हैं। तो ये 24 अक्षर हमारे शरीर में व्याप्त 24 ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख ग्रंथियां हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि हम नाभिक ग्रंथि को कहते हैं, विष्णु ग्रंथि हम हृदय चक्र को, हृदय ग्रंथि को कहते हैं, और रुद्र ग्रंथि मतलब हमारे आज्ञा चक्र को। तो ये तीनों ग्रंथियां जो हमारे शरीर की प्रमुख ग्रंथियां होती हैं,
24 ग्रंथियों के साथ साथ उत्तेजित होती है। हम गायत्री मंत्र 3 प्रकार से जप कर सकते हैं, उपांशु, मानसिक और वाचिक। उपांशु मतलब हम बिना आवाज निकाले जीभ, होंठ के माध्यम से मंत्र का जाप कर सकते हैं। मानसिक मतलब हम बिना आवाज के, बिना होंठ और जीभ को चलाए हुए मानसिक रूप से भी जप कर सकते हैं, मंत्र को बोल सकते हैं। ये मानसिक जप तभी संभव है जब आप बार बार गायत्री मंत्र करते हो। और वाचिक हम जब बोल बोल कर आवाज के माध्यम से मंत्र जप करते हैं। देखिए, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, अक्षर, जिसमें कि महत्व दिया हुआ है कि किस अक्षर में कौन सी शक्ति छिपी हुई है। जैसे कि तत्सवितुर्वरेण्यम, रे अक्षर में प्रेम की शक्ति भरी हुई है, यम में तेज की भरी हुई है। हर अक्षर अपनी एक शक्ति को लिए हुए समाहित है। गायत्री मंत्र के अर्थ को हम आपको अलग अलग नहीं बता रहे हैं। हम गायत्री मंत्र को अगर सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं या विज्ञान रूप से समझना चाहते हैं, तो हम इसे अपने शिशु के साथ जोड़ें तो हम इसे अल्ट्रासाउंड मशीन के रूप में भी समझ सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन में ट्रांसड्यूसर जो हमारे पेट पर जब स्कैनिंग डॉक्टर करता है, चारों तरफ घूमता रहता है, और वह ट्रांसड्यूसर जो है हमारे अंदर के, हमारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स को, सारे टिश्यूज को, सारे सेल्स को कैच करता है, उस तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से गायत्री मंत्र हमारे अंदर जाकर के हमारी चेतना को प्रभावित करता है, हमारे सारे कषाय कल्मशों को दूर करता है, हमारी सकारात्मकता को बढ़ाता है। इसी संबंध में नागपुर में एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ और उसकी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी 2007 में, जिसमें एक किताब लिखी गई थी, मेडिटेशन माइंड प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड वेव्स। मतलब कि अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा कैसे संभव है कि मेडिटेशन जैसी पावरफुल मस्तिष्क की तरंगे उत्पन्न हो जाए। इसमें पूरा गायत्री मंत्र के महत्व को भी बताया गया है। गायत्री मंत्र में आप ये चित्र देख रहे हैं, ये स्टडीज हुई हैं, वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि अगर हम ठहरे हुए पानी के पास गायत्री मंत्र बोलते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो गायत्री मंत्र के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, अणु होते हैं, वो एक प्रकार का शेप ले लेते हैं, और ये शेप जो होता है वो श्री यंत्र के बराबर होता है। गायत्री मंत्र वैसे तो संस्कृत में है, जैसा कि दीदी ने बताया कि हमारे सारे मंत्र संस्कृत में है। संस्कृत का आपको एक महत्व बता दें, क्यों है? क्योंकि संस्कृत हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, न्यूरॉन सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते जाते हैं, और जब हम मंत्रों का बार बार उच्चारण करते हैं तो यह एक्टिवेशन एक प्रकार का न्यूरॉन्स पाथवे बना लेता है, और ये हमारे मस्तिष्क में इनबिल्ट हो जाते हैं, जिसको हम भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। भले ही हम गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र हो सालों ना करें, लेकिन जब कभी भी ये मंत्र हमारे सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली हम उस मंत्र को दोहरा देते हैं। कारण यही होता है कि हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरॉन पाथवे बन जाता है।
कोई भी मंत्र करने से या गायत्री मंत्र करने से हमारी जीभ, हमारा गला, हमारे ब्रेन्स के जो सेंटर होते हैं, हमारे तालु, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। संस्कृत भाषा की आपको एक बात और बताएं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो भी मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छा करते हैं। कारण क्या होता है कि बार बार उच्चारण करने से संस्कृत जो हमारे मस्तिष्क की एक्टिविटीज को, न्यूरॉन्स को वाइब्रेट करता है, न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन को बढ़ा देता है, वो ना पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बहुत पावरफुल होता है। अब हम आते हैं गायत्री मंत्र के लाभ पर। हम गायत्री मंत्र के लाभ को 3 भागों में बांटते हैं: भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और वैज्ञानिक लाभ। भौतिक लाभ में हमारा गायत्री मंत्र के जो लाभ है वो है आयु, प्रजा, पशु, प्रेम, द्रविड़। मतलब आयु, जैसा कि आप देखने से ही समझ में आ रहा है, आयु का अर्थ है श्रेष्ठ, निरोगी, खुशहाल, संतोषी स्वभाव का व्यक्ति, असाध्य रोग भी जिससे ठीक हो जाते हैं। बट नेचुरल है, हमारी आयु बढ़ जाएगी जब हमें कोई तनाव नहीं होगा, जब हम संतोषी स्वभाव के होंगे, जब हम संयम का पालन करेंगे। संयम के पालन में हमारे क्या क्या आ गया? हमारी विचारों का संयम, हमारा समय संयम, हमारा इंद्रिय संयम और हमारा अर्थ संयम। जब ये संयम आ गया तो हमारी आयु निश्चित ही बढ़ जाएगी। अब हम इसको एक छोटी कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक गायत्री उपासक संत जी के पास गया, बोला गुरुजी मुझको गायत्री नहीं फलती। तब गुरुजी ने कहा बेटा जाओ 2 बाल्टी ले आओ, एक में जल भर लाओ। उपासक गया, फटाफट जाके एक बाल्टी में जल भर के ले आया। गुरुजी ने उसको एक लोटा दिया, कहा बेटा एक बाल्टी से जल भर के दूसरी बाल्टी में डाल दो। शिष्य जो था, उपासक, वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस लोटे में एक छेद था। बोला गुरुजी कैसे मुमकिन है कि मैं इस लोटे से जल भर के और दूसरी बाल्टी में डाल पाऊं, वो तो सारा जल बह जाएगा। तब गुरुजी बोले बेटा हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम अपने नीचे के नल को तो खोल देते हैं परंतु ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जब हम नीचे का नल खोल देंगे तो पानी ऊपरी मंजिल तक कैसे जाएगा? पानी तो सारा बह जाएगा। तो गायत्री मंत्र भी ऊर्जा जो है हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती, उसके लिए हमें कठिन साधना करनी पड़ती है या हमें कठिन साधना की आवश्यकता है। अब आता है हमारा प्रजा पशु मतलब कीर्ति। कीर्ति मतलब प्राण शक्ति, प्राण शक्ति मतलब जीवन शक्ति। जीवन शक्ति से तात्पर्य सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं है बल्कि हमारी इच्छाओं, भावनाओं को संयोजित करने को ही प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण शक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। जितनी भी ऊर्जा, शक्ति, भावना अगर उच्चतर स्तर पर होती है तो वो हमारी प्राण ऊर्जा को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गूगल और विकिपीडिया, सभी लोग आजकल एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, सभी को पता है, और आज हमारे साथ सब लोग जितनी भी गर्भवती बहनें हैं वो भी इसी के माध्यम से हमसे जुड़ी हुई हैं। तो गूगल और विकिपीडिया लड़ रहे थे, इसीलिए आप लोग के लिए उदाहरण रखा गया है। गूगल बोला कि सर्च करता हूं मैं तब सूचना मेरे नाम से सबके आगे सामने पहुंचती है। विकिपीडिया बोला मेरी सूचनाओं पर लोग विश्वास करते हैं तभी तो लोग तुम में मेरे को सर्च करते हैं। तो फेसबुक बोला लोग मुझ पर रोज नई नई चीजें अपडेट करते हैं, मैं लोगों की बातों को दूसरों तक पहुंचाता हूं तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। व्हाट्सएप कहता है कि सब मेरे कारण एक दूसरे से बात करते हैं।
नहीं तो लोग बात करना छोड़ते। अब लोग एक दूसरे पे कॉल पे बात नहीं करते, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। इंटरनेट बोला कि मैं नहीं होऊंगा तो तुम सब तो डेड हो जाओगे, ना विकिपीडिया चलेगा, ना व्हाट्सएप चलेगा, ना फेसबुक चलेगा। तो अरे भाई सबसे बड़ा मैं हूँ। चार्जर बोला, अरे भाई रुको रुको, धीमा बोलो, सबसे ज्यादा तो मैं श्रेष्ठ हूँ। अगर मैं चार्ज ही नहीं करूंगा फोन को तो कौन श्रेष्ठ होगा? तो इसलिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ मैं हूं, इसीलिए चार्जर को श्रेष्ठ माना गया। गायत्री मंत्र में भी प्राण ऊर्जा को श्रेष्ठ माना गया है। यदि शरीर से प्राण निकल गए तो दुनिया में क्या रह जाएगा? इंसान तो शामिल ही नहीं होगा। इसीलिए गायत्री मंत्र में प्राण शक्ति, जो कि हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, हमारी इच्छाओं भावनाओं को संयोजित करती है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। कीर्ति मतलब तप की सुगंधी, कर्म का प्रभाव, लोगों को प्रभावित करना। प्रज्ञा मतलब प्रशंसा करने वाले, समाज में हमारे चाहने वाले और हम उसको चाहने वाले। पशुधन, पशुधन से मतलब तो सभी समझ रहे होंगे, जिनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, खुद का घर हो, तमाम संसाधन। तो गायत्री मंत्र से हमें ये लौकिक लाभ प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम गायत्री मंत्र से आध्यात्मिक लाभ पर। गायत्री मंत्र से हमारे कर्मों की सफाई, मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, वह हमारा पूर्ण होता है। हम कर्म प्रधान हो जाते हैं, हम खुद तक सीमित नहीं रहते हैं। मन में किसी भी प्रकार का संदेह, शंका नहीं रहती, क्योंकि हमें गुरु के सानिध्य से गायत्री मंत्र प्राप्त हो जाता है। फिर आते हैं हम गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक लाभ, निर्वाण पर। निर्वाण जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं कि जिसको गायत्री मंत्र की सिद्धि हो गई, जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर को संयमित कर लिया, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, वो पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो जाता है। अब आते हैं गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक महत्व पर। जैसा कि मैंने बताया, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और ये 24 अक्षर हमारी 24 घंटों को उद्दीत करते हैं। और जो उद्दीलन होता है और जिससे वाइब्रेशन और जो तरंगे होती हैं, उन्हें अपने मन, मस्तिष्क, अपने अंगों में समाहित करना, उसकी ऊर्जा को रोकना, ये गायत्री मंत्र हमें सिखाता है। गायत्री मंत्र करने से हमारी एंजाइटी, हमारा दुख, हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी कम होता है। हमें नींद बहुत अच्छी आती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन क्रिया, हमारी सांस लेने की क्षमता वो सामान्य रहती है, ना अधिक बढ़ती है ना अधिक घटती है। अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं तो आप खुद जो बीपी के पेशेंट हैं, या जिनको डायबिटीज है, या जिनका हाई पल्स रेट होता है, वो देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा समानता आती जा रही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि गायत्री मंत्र करने के लिए आपको एक निश्चित समय, निश्चित स्थान चुनना। और गायत्री मंत्र करने से जो आपकी सोच है वो प्रभावित होती है, और वो प्रभावित जो होती है वो सकारात्मक रूप में होती है। अब हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र के हमारे बापू राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी ने भी इसके महत्व को बताया है कि गायत्री मंत्र करने से या जप करने से रोगियों को अच्छा लगता है और आत्माओं की उन्नति प्राप्त होती है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है, एक ही श्वास में जिसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उसे सद्बुद्धि प्रदान करता है गायत्री मंत्र, जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र करने से हमारी गामा वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ती है। गामा हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, और जब ये वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा होता है। और आप अगर इसको शिशु के साथ जोड़ के देखें तो जो वाइब्रेशन हमको प्रभावित कर रही है पॉजिटिव फॉर्म में, सकारात्मक रूप में, तो हमारे शिशु को बहुत ही ज्यादा प्रभाव देंगी। गायत्री मंत्र की एम्स में भी स्टडी हुई है। एम्स में गायत्री मंत्र के विषय में कहा गया है कि गायत्री मंत्र करने से हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, इसके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि लर्निंग पावर जो है, यानी सीखने की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। इस स्टडी को मैं अभी यहाँ पे चला नहीं रही हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको व्हाट्सएप पे माँ की पाठशाला में भेज दूंगी। अब मैं अनीता दीदी से आग्रह करती हूँ कि वो एक रियल, मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। इस रियल स्टोरी के माध्यम से आपको गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में बताया, और उसके साथ साथ आप अपने शिशु के साथ कैसे संवाद स्थापित कर सकती हैं गायत्री मंत्र को लेके, ये भी जाना। अनीता दीदी, आप अनम्यूट नहीं है दीदी। ठीक है दीदी, आवाज आ रही है? आ रहा है दीदी। ओके। सभी बहनें आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रखें और अपने शिशु को इस कहानी से इन्वॉल्व करें। घर पर सीधा हाथ रखें और उसे बताएं कि गायत्री मंत्र की एक सच्ची घटना, कि गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है। वो सच्ची घटना आप अपने माध्यम से अपने शिशु तक पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि, क्योंकि सभी जानते हैं गर्भ में शिशु 6 मंथ के बाद सारी बातें हमारी सुनता है। ये विज्ञान आप तक जरूर पहुंच चुका है डॉक्टर संगीता दीदी के माध्यम से। वो आपको बहुत जल्दी जल्दी आकर ये जानकारी देती हैं कि हमारा बेबी जो है, हमारे शिशु है, वो हमें हमारे गर्भ में कैसे कैसे विकसित होता है, और हम उसके साथ साथ कब अटैच हो सकते हैं और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं। तो अगर आप अब जो हमारी क्लासेस चलती हैं उनके साथ अपने शिशु को अटैच करेगी, और जो डेली रूटीन के जो मैसेजेस आते हैं आपके पास, आप उनसे भी इन्वॉल्व करेंगे अपने बच्चे को, तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी थोड़ी सी भी ऐसा शक नहीं है कि आपका बच्चा प्रखर बुद्धि का ना हो। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको जागृत अवस्था में उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने शिशु के साथ। तो आइए बताते हैं गायत्री मंत्र वाकई में कितना शक्तिशाली मंत्र है। इससे, जैसा कि दीदी ने अभी बताया, कि इसे मंत्रों की मुकुटमणि भी कहा जाता है, और इसके माध्यम से हम अपने बुरे कर्मों को रिफ्यूज कर सकते हैं, यानी कि उनको घटा सकते हैं और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकते हैं। एक बनारस के संत थे, ये एक सच्ची घटना है, आप चाहें तो इसे गायत्री महाविज्ञान में पढ़ सकते हैं। तो उनको था कि कोई देवता हमें दर्शन दे। अब वो देवता ऐसे तो दर्शन देते नहीं है कि इजीली, क्या हम आप चाहें कि देवता का दर्शन हो जाए तो हो जाएगा?
हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तपश्चर्या करनी पड़ेगी, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। उन्होंने गुरु से जाकर दीक्षा ली और गायत्री मंत्र करने लगे। अब गायत्री मंत्र की साधना बहुत डिफिकल्ट होती है, हर किसी के बस का भी नहीं होता है। वो साधना करने लगे, करते 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 बहुत टाइम बीत गया, पर गायत्री माता के दर्शन आज हुए न कल। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वो संत थोड़ा सा मायूस होते जा रहे थे। वो सोच रहे थे शायद मेरी साधना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है, जिससे मुझे गायत्री माता आकर दर्शन नहीं दे रही है। क्योंकि साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो भगवान आकर दर्शन ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्रुव को भी दिए, प्रहलाद को दिए, तो जब बच्चों को दर्शन दे सकते हैं प्रभु आकर, तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जब भी कोई कमी होती है तो हमें हमेशा अपने आप को इंगित करना चाहिए, और अगर हमें कुछ लाभ मिले तो भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उनके माध्यम से मुझे ये प्रसन्नता मिली या मुझे ये खुशी मिली। और अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो जरूर इसमें मेरी ही कमी रही है। वही संत का हाल था। उन्होंने सोचा शायद मेरी साधना में कोई त्रुटि रह गई है, इसीलिए गायत्री माता मेरे को दर्शन नहीं दे रही है। लेकिन वो निरंतर गायत्री साधना करते रहे। होते होते 11 साल व्यतीत हो गए, किंतु गायत्री माता ने दर्शन नहीं दिया। आखिरकार उन्हें एक और संत मिले, जिन्होंने उनसे अपनी बात शेयर की कि मैं 11 साल से गायत्री साधना कर रहा हूं, किंतु गायत्री माता ने दर्शन नहीं दिया। तो कुछ लोग होते हैं ना, शॉर्टकट अपनाते हैं कि शॉर्टकट अपना लो, ये नहीं दे रहे तो दूसरे सही। जैसे होता है, दुर्गा जी के पास गए, मांगा, नहीं मिला, तो लक्ष्मी जी के पास चले गए, वहां मांगा, वहां से भी नहीं मिल पा रहा है, तो विष्णु जी के पास चले गए, विष्णु जी से मांगा, वहां भी नहीं मिला, तो हनुमान जी के पास चले गए, राम भगवान के पास चले गए। यानी कि हमारी जो मन की चंचलता है वो इधर उधर भटकती रहती है, जिससे हमें कोई भी चीज अच्छे से प्राप्त नहीं होती है। यानी कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम अटक जाते हैं। ऐसे उन्हें शॉर्टकट बता दिया। जो दूसरे संत मिले, उन्होंने कहा ठीक है, अगर गायत्री माता दर्शन नहीं दे रही है तो तुम भैरव जी की साधना करो, 1 साल में भैरव जी दर्शन दे देंगे। उन्होंने, क्योंकि वो साधना में परिपक्व हो चुके थे 11 साल में, इसलिए उन्होंने भैरव जी की साधना की। और भैरव जी ने आके उनसे बोला 1 साल बाद कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। अब उस संत को भैरव जी दिखाई नहीं दे रहे थे कि, तो वो चारों ओर देखे कि आप हैं कहाँ। भैरव जी बोले तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। तो उन संत ने कहा कि आप सामने तो आइए, मुझे जब आप दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, मुझे तो आपके दर्शन मात्र की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने नहीं आ सकता। तो उन संत ने कारण पूछा कि आप किस कारण से मेरे सामने नहीं आ पा रहे हैं। जब आप दर्शन देना चाहते ही हैं, मेरी साधना फलित हुई है, मैंने इतनी आपकी साधना की है 1 साल, तो आप मेरे सामने तो आइए, मुझे दर्शन तो दीजिए। तब भैरव जी ने कहा कि मैं आपको दर्शन नहीं दे सकता, मैं आपके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि आपने जो गायत्री साधना की थी उसका तप इतना प्रखर है कि अगर मैं आपके सामने आया तो मैं भस्मीभूत हो जाऊंगा, यानी मैं जल कर राख हो जाऊंगा। तब उन संत ने एक सवाल किया भैरव जी से कि जब मेरे अंदर गायत्री का इतना तप है, इतना ओज है कि आप मेरे सामने नहीं आ सकते, तो क्या कारण है कि गायत्री माता ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तब उन्होंने कहा कि 11 साल तक आपके जो 11 जन्मों के बुरे कर्म थे उनको गायत्री माता काट रही थी। यानी कि हमारे जो पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उनको पुण्य में बदलने के लिए गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा फलित होता है। तब उन्होंने भैरव जी से पूछा
कि फिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं गायत्री माता के दर्शन कर सकूं। उन्होंने कहा कि आपके 11 साल के पाप कट चुके थे, अगर आप 1 साल और गायत्री साधना करते तो आपको गायत्री माता अवश्य दर्शन देती। तो उन्होंने भैरव जी से कहा कि तब मुझे आपके दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं फिर गायत्री साधना करूंगा और गायत्री माता के ही दर्शन करूंगा। उन्होंने फिर 1 साल गायत्री साधना की और गायत्री माता ने उन्हें दर्शन दिए। तो सोचिए, जब गायत्री माता पिछले जन्मों के पापों को काटने में सक्षम है और हमें हमारे पुण्य को बढ़ा देती है, तो इससे बड़ा पावरफुल मंत्र और क्या हो सकता है। आप अपने बच्चे से कनेक्टेड होकर कहिए कि बच्चे देखा, अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं इससे हमें सद्बुद्धि मिलती है, हमारी बुद्धि प्रखर होती है, यहाँ तक कि हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को काटने की शक्ति भी गायत्री मंत्र में। इसलिए मेरे शिशु, हमें गायत्री मंत्र निरंतर करते रहना चाहिए, यहाँ तक कि हमें अपने कंठ में गायत्री मंत्र बसा लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि कंठ में गायत्री मंत्र हम कैसे बसा सकते हैं। तो जब आप निरंतर, जैसा कि अभी दीदी ने बताया था कि एक मानस होता है, एक उपांशु होता है, तो अगर आप मानस रूप से गायत्री मंत्र निरंतर अपने अंदर चलाते रहते हैं, जिसमें ना तो आपकी जीभ्या हिलनी है और ना ही आपके होंठ हिलने हैं। अब जब आप निरंतर आपके अंदर गायत्री मंत्र चलता रहेगा तो वो आपके कंठ में आकर विराजमान हो जाता है और आपको उसे जपने की या याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो निरंतर जब आपके दिमाग में, मस्तिष्क में चलता रहता है तो वो आपको इतना पावरफुल बना देता है कि आपको गलत और सही का निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाती है। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। और ये एक सच्ची घटना है, ना कि ये कहानी है।